साथियों, आत्म कल्याण और मानसिक शक्तियाँ। पुस्तक आत्मज्ञान और आत्म कल्याण, गायत्री मंत्र के दाक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 20 से आत्म कल्याण और मानसिक शक्तियाँ। मनुष्य को जो लाभ योग से प्राप्त होता है उसका मूल आधार मानसिक शक्तियों का विकास और नियंत्रण ही होता है। अतएव जो मनुष्य योग को बहुत बड़ी चीज समझकर उससे घबराते हो, उनके लिए मानसिक शक्तियों के विकास पर ध्यान देना ही सर्वोत्तम है। मनुष्य की मानसिक शक्तियां बिखरी हुई रहती हैं, अतएव उनका साक्षात्कार करना कठिन होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका मन अनेक विषयों में फंस जाता है। जब मन बाह्य विषयों में एक बार फंस जाता है तो मनुष्य उनसे मुक्त होने की चेष्टा जितनी ही करता है, मन और भी फंसता जाता है। विषयों का अधिक चिंतन करने तथा मानसिक अंतर्द्वंद के कारण उसकी सारी शक्ति का ह्रास हो जाता है और तब मनुष्य अशांत रूप हो जाता है। हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास अपने आप को बाह्य विषयों से मुक्त करके अपने आप में ही केंद्रित करने से होता है। निर्मल मन ही शक्तिशाली होता है। बाह्य विषयों में फंसा मन शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का मन जितना ही उद्विग्न होता है वह उतना ही शक्तिहीन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में किए हो वही आत्मा की शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए पहली आवश्यकता अपनी इंद्रियों को वश में करने की है। जहां जहां इंद्रियां जाएं अथवा आकर्षित हों वहां से मन को रोकना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को सदा जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक रहना पड़ेगा। विद्वान से विद्वान व्यक्ति का मन इंद्रियों के द्वारा चलित हो जाता है। विद्वान से विद्वान व्यक्तियों का मन इंद्रियों द्वारा चलित हो जाता है। इंद्रियों के विषय सामने रहने पर अपने मन को रोकना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पर इस प्रकार का पुरुषार्थ अभ्यास द्वारा सिद्ध हो जाता है। साथियों, जिस प्रकार इंद्रियों के विषयों को रोकना आवश्यक है, उसी तरह मन को प्रबल संवेगों से रोकना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार का मानसिक विकार मन की शक्ति का विनाश करता है। यदि हम अपनी शक्ति का संचय करना चाहते हैं तो मानसिक विकारों से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। शांत मन में ही शक्ति का उदय होता है। जब मन शांत हो जाए तो मनुष्य को उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करने में लगाना चाहिए। शांत अवस्था में जैसा मनुष्य अपने विषय में विचार करता है वह वैसा ही अपने आप को पाता है। किसी भी प्रकार का निश्चय
जब किसी प्रकार के संशय से दूषित नहीं होता तो फलित होता है। कितने ही लोग किसी विशेष प्रकार की शक्ति की प्राप्ति के लिए मंत्र जप अथवा यज्ञ आदि करते हैं। ये सब क्रियाएं अपने निश्चय को दृढ़ करने के लिए आवश्यक है। निश्चय की दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। मानसिक शक्ति के विकास के लिए अपने आप को सदैव परोपकार में लगाए रहना आवश्यक है। स्वार्थ के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति की शक्ति का ह्रास चिंता, भय, संशय आदि मनोवृत्तियों के कारण हो जाता है। परोपकार की भावना इन मनोवृत्तियों का विनाश करती है। जो मनुष्य जितना ही अधिक अपने स्वार्थ से मुक्त रहता है, उतना ही अधिक उसमें संकल्प की सफलता लाने की शक्ति का उदय होता है। अपने मन को परोपकार में लगाना स्वयं के वृहद रूप को पहचानना है। इस वृहद रूप में सभी संकल्पों की सिद्धि करने की शक्ति है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में सोचना ही मानसिक पतन है। मित्रों, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में सोचना ही मानसिक पतन है। मानसिक शक्तियों का विकास प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने से भी होता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक किसी सिद्धांत के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है, वह उतना ही अधिक अपने मन को दृढ़ करता है, दृढ़ बनाता है। मानसिक दृढ़ता आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में डर जाता है, साथियों, जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में डर जाता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। बहुत सी चिंताएं कल्पित होती हैं। इनकी भयानकता मन की दुर्बलता के कारण बढ़ जाती हैं। डरपोक को छाया भूत के रूप में दिखाई देती है। यदि ऐसा मनुष्य साहस कर उस छाया के पास जाए तो भूत का डर मिट जाता है। मित्रों, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए सच्चा व्यवहार व विचार रखना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक सांसारिक व्यवहारों में कुशल होता है, वह उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अनुपयुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का मन सदा संशय युक्त होता है। वह न किसी दूसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करता है और न स्वयं पर। यदि ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भला विचार आ जाए तो उसके फलित होने में उसे विश्वास नहीं होता। संशय युक्त मन रहने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने सभी मित्रों को खो देता है। उसे संसार शत्रुओं से भरा दिख पड़ता है। जैसे वह दूसरे लोगों को धोखा देता है, वैसे ही वह जानता है कि दूसरे लोग भी उसे धोखा देंगे। वह कुचिंतन में ही अपना समय व्यतीत करता है और वह दुख में डूब जाता है। साथियों, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भोले स्वभाव का होना ही श्रेयस्कर है। अंग्रेजी में कहावत है कि शैतान गधा होता है। यह कहावत
चतुर लोगों की मूर्खता को प्रदर्शित करती है। चतुर लोगों की मूर्खता को प्रदर्शित करती है। जो मनुष्य बाहर भीतर एक रूप रहता है, वास्तव में वही अपने स्वरूप को पहचानता है। यदि मनुष्य अपने विचारों और व्यवहार में सत्यता ले आवे तो उसका आचार अपने आप ही उच्च कोटि का हो जाए। जो व्यक्ति अपने किसी प्रकार के दोष को छिपाने की चेष्टा नहीं करता, उसके चरित्र में कोई दोष भी नहीं रहता। पुराने पापों के प्रायश्चित भी सच्चाई की मनोवृत्ति के उदय होने पर नष्ट हो जाते हैं। ढका हुआ पाप लगता है, खुला पाप मनुष्य को नहीं लगता। जो स्वयं के प्रति जितना अधिक सोचता है, वह उतना ही अधिक अपने आप को पुण्यात्मा बनाता है। ऐसा ही व्यक्ति दूसरी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। इस पुस्तक का अंतिम पैरा, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी संपदा है। ओम शांति।